दोस्तों अभी मैं कॉमन एरर्स की पूरी एक सीरीज चला रहा हूं जिसमें छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि प्रतियोगी परीक्षा में जो एरर वाले क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। ओके, और हर वीडियो में आपको 3 रूल्स मिलेंगे। इन तीनों रूल्स को नोट करते चलना, अपने नोट्स खुद बनाओ भैया, ठीक है। तो प्रतियोगी परीक्षा में आपको ऑटोमेटिकली सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज का पहला रूल है कि जब भी किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट कहाँ आता शुरू में, जब भी किसी सब्जेक्ट में किसी नाउन या प्रोनाउन को आइदर और, नाइदर नॉर या नॉट ओनली बट ऑल्सो की सहायता से जोड़ा जाए, मैं फिर से बता रहा हूं, जब भी किसी नाउन या प्रोनाउन को इन तीनों की मदद से जोड़ा जाए तो बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से वर्ब लगेगी। अब इसका मतलब क्या है समझते हैं। देखो जब भी आपको सब्जेक्ट में ना ये 3 फ्रेजेस दिख जाएं, कौन कौन से हैं, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। आप भी वहाँ बैठे बैठे बोला करो, याद होगा आपको, बार बार बोला करो, ठीक है। तो इनके बाद आप देखो कौन सा नाउन है या प्रोनाउन है, मतलब और के बाद या नॉर के बाद या फिर जो बट ऑल्सो लिखा ना उसके बाद देखो कौन सा नाउन है या प्रोनाउन है, उसी के हिसाब से वर्ब लगेगी। अब वर्ब लगेगी मतलब सिंगुलर या प्लूरल, ठीक है ना, क्योंकि वर्ब में भी सिंगुलर प्लूरल होता है। किसी क्रिया में एस है अगर तो समझ लो वो सिंगुलर है, और अगर एस नहीं है तो उसको प्लूरल मानो आप। बाकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पूरा 1-2 घंटे का वीडियो हमने पहले से बना के रखा हुआ है, मतलब अपलोड कर दिया है। आप जब चाहो उसको देख लेना जब भी आपके पास टाइम हो, ठीक है। जब भी आप बचपन का प्यार भुला दो और परीक्षा याद आ जाए तो उसको आप देख लेना, ठीक है। तो अभी तो मैं ये छोटी छोटी वीडियो से आपको बता रहा हूँ। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इस रूल का। आइदर यू और आई ब्लैंक रॉन्ग, या तो आप या मैं गलत हैं। आइदर यू और आई ब्लैंक रॉन्ग, अब ब्लैंक में एम इज आर भरना है तो कौन सी वर्ब आएगी जरा सोचो। अब गौर करो, यहाँ आइदर यू और आई है, और के बाद क्या है, आई, बस इसी के हिसाब से हमको वर्ब लेना है तो सही हो जाएगा एम, आइदर यू और आई एम रॉन्ग, ठीक है। अच्छा एक और देखो इसी से मिलता जुलता, आइदर आई और यू ब्लैंक रॉन्ग, अब कौन सी वर्ब आएगी। अब देखो और के बाद क्या है, यू, तो यू में कौन सी वर्ब आएगी, आर, आर यहाँ सही हो गया। यानी जब भी आपको सब्जेक्ट में ना ये तीनों मिल जाएं तो वर्ब हमेशा बाद वाले के हिसाब से रखो। और एग्जांपल देखते हैं, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वॉज या वर प्रेजेंट, कौन सी वर्ब आएगी, सही वर्ब है वर, क्योंकि देखो नॉर के बाद क्या लिखा था, स्टूडेंट्स, यानी एक से ज़्यादा विद्यार्थी, एस लगा हुआ मतलब एक से ज़्यादा है तो वर, वर प्रेजेंट। ओके, देखो वॉज कब आता, वॉज तब आता जब टीचर वहाँ पर होता, जैसे नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर वॉज प्रेजेंट, क्योंकि टीचर एक है ना, इसलिए वॉज। याद रखो जिस वर्ब में एस हो उसको सिंगुलर मानते, वॉज में एस है, एज में एस है, गोज में एस है, हैज़ में एस है, ये सिंगुलर है। बाकी वो वीडियो है 2 घंटे का, देख लेना जब टाइम हो, रिटायरमेंट के बाद देख लेना, ठीक है। चलो अब जो है एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल। आइदर राजू और हिज ब्रदर हैव और हैज टेकन योर मोबाइल, या तो राजू या उसके भाई ने तुम्हारा फोन लिया है तो कौन सी वर्ब आएगी, हैज, क्योंकि देखो उसके बाद क्या है, हिज ब्रदर, तो ब्रदर एक है इसलिए हैज लग जाएगा। अब परीक्षा में क्या होता है, वो आपको हैव लगा के एरर दे देंगे, है ना, वॉज की जगह वर, वर की जगह वॉज दे देंगे, यही तो एरर कहलाती है ना। चलिए तो अब देखते हैं रूल नंबर 2। ये रूल नंबर 2 है कलेक्टिव नाउन्स के बारे में। कलेक्टिव नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जिनमें कलेक्शन या ग्रुप का एहसास हो, है ना, जैसे आर्मी, आर्मी में बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, है ना, तो आर्मी कौन सा नाउन है, कलेक्टिव। इसी तरह ग्रुप, ये भी कलेक्टिव है, क्लास, टीम, ज्यूरी, कमिटी, ऑडियंस, ये सब कलेक्टिव नाउन्स हैं। अब कलेक्टिव नाउन में नियम ये है, पहला नियम तो ये है कि ज़्यादातर जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं उनमें सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है, क्योंकि वो कलेक्टिव हैं, एक साथ हैं, इसीलिए क्या वर्ब आएगी, ज़्यादातर केसेस में सिंगुलर। पहले इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे आवर इंडियन आर्मी इज रेडी टू अटैक, आर इंडियन आर्मी इज रेडी टू अटैक, देखो आर्मी है तो क्या लग गया, इज, सिंगुलर, है ना। या फिर एक और एग्जांपल देख लेते हैं,
A group of boys is standing there. लड़कों का एक ग्रुप वहां खड़ा है। देखो बॉयज लिखा है लेकिन हमने आर नहीं लिया, क्या लिया? इज, क्योंकि ग्रुप तो एक है। A group of boys is standing there। ठीक है, तो ये तो एक नॉर्मल नियम है कि ज़्यादातर कलेक्टिव नाउन्स में सिंगुलर वर्ब आती है। लेकिन ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना, ज़्यादातर ज़्यादातर, तो इसी से आपको घबराहट हो रही होगी कि अरे यार सभी बोल देते तो अच्छा रहता, सभी नाउन में ऐसा होता। नहीं, सभी में नहीं होता। कुछ खास कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जिनमें कभी सिंगुलर और कभी प्लूरल आता है मीनिंग के हिसाब से। तो यही तो हमको पढ़ना है ना। तो देखो कुछ खास नाउन्स, जैसे खास तौर से ज़्यादातर वो क्या देंगे आपको? ज्यूरी, कमिटी, इन दो को आप समझ लो, है ना। ऐसा वैसे टीम, क्लास, ऑडियंस, इनमें भी हो सकता है, लेकिन ये दो वर्ड्स ज़्यादा देते हैं, ज्यूरी और कमिटी, कि इनमें कौन सी वर्ब लगाएं। तो इसको आप ना ऐसा समझो कि इन कलेक्टिव नाउन्स में अगर यूनैनिमिटी का एहसास हो, यूनैनिमिटी का अर्थ होता है एक मत होना, है ना, एक साथ होना, एक मत होकर कोई फैसला लेना, तो उसे हम बोलते हैं यूनैनिमिटी, एक रूपता। तो अगर इन नाउन्स में ये एहसास आ रहा है कि काम मिलकर होता है, सारे लोग मिलकर एक साथ वो काम करते हैं, तो सिंगुलर वर्ब आएगी। और अगर इन नाउन्स में इंडिविजुअलिटी का एहसास हो या डिवीजन का एहसास हो तो प्लूरल वर्ब आती है। अब इंडिविजुअलिटी का मतलब क्या है? अलग अलग मेंबर्स की बात हो, है ना, कि ये लोग मिलकर काम नहीं करते, अलग अलग काम करते हैं, मेंबर्स की बात हो रही है, तो फिर प्लूरल वर्ब आती है। अब इसको आप एक बहुत ही आसान एग्जाम्पल से समझो। पहले तो जैसे एक सेंटेंस है, द टीम इज प्लेइंग वेल। द टीम इज प्लेइंग वेल, टीम अच्छा खेल रही है, तो मिलके अच्छा खेल रही ना, एक साथ खेल रही है, इसलिए कौन सी वर्ब आएगी? इज। इज क्या है? सिंगुलर। अब दूसरा देखो, द टीम आर टेकिंग अ शावर। द टीम आर टेकिंग अ शावर, यानी टीम नहा रही है, तो एक साथ नहीं नहा रही, एक ही तौलिया में नहीं खड़े उन लोग बेचारे, है ना। तो टीम नहा रही मतलब कौन नहा रहा? प्लेयर्स, अलग अलग जो मेंबर्स है वो नहा रहे हैं, तो आर आ गया, है ना। बहुत रेयर सेंटेंस है। अब इसी को आप ज्यूरी और कमिटी में अप्लाई करो। जैसे अगर हम बोले द ज्यूरी हैज़ गिवन इट्स डिसीजन, ज्यूरी ने अपना डिसीजन दे दिया है, तो डिसीजन दे दिया मतलब मिल के दिया ना, एक साथ दिया ना, इसलिए हैज़ आया, देखो, और वहाँ इट्स लगा, सिंगुलर है। लेकिन अगर हम बोलें द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, यानी ज्यूरी अपने अपने ओपिनियंस में अलग अलग है, डिवाइडेड है, देखो डिवीजन आ गया, इसलिए कौन सी वर्ब आ गई? आर, प्लूरल। तो कलेक्टिव नाउन्स में सिंगुलर वर्ब भी आ सकती, प्लूरल भी। कैसे तय करोगे? अगर काम मिलकर हो रहा है, एक साथ हो रहा है, एक मत है, वो सहमत हैं, तो सिंगुलर वर्ब। और अगर अलग अलग मेंबर्स की बात हो तो फिर क्या आ जाएगा? प्लूरल वर्ब। ओके, चलिए अब आज का लास्ट रूल है कि जब भी सब्जेक्ट में किसी नाउन या प्रोनाउन को विथ, टुगेदर विद, अलोंग विथ, एज वेल एज, एंड नॉट, लाइक, अनलाइक, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, बट, अकम्पनीड बाय, इन शब्दों से, जितने भी आपको यहाँ लिखे दिख रहे हैं, इन शब्दों से अगर जोड़ा जाए तो वर्ब का सिलेक्शन हमेशा पहले रखे हुए नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से होगा, यानी इन शब्दों के पहले जो है उसके हिसाब से। कैसे? एग्जाम्पल देख लेते हैं। द टीचर विथ ऑल द स्टूडेंट्स वॉज या वर प्रेजेंट, कौन सी वर्ब आएगी? अब जरा गौर करो, विथ के पहले क्या है? टीचर। टीचर कितने हैं? एक, बस हमें इसी से मतलब है, तो टीचर में क्या आना चाहिए? वॉज ना, तो वॉज लगा दो, वॉज सही है। पेपर में वर लगा के वो एरर दे देते हैं, और हम सोचते हैं कि स्टूडेंट्स लिखा है, सही तो है नहीं, विथ से जुड़ा है तो पहले टीचर है, उसको देखेंगे। इसी तरह देखो, मिस्टर शर्मा एज वेल एज हिज चिल्ड्रन हैव या हैज़ गॉन टू मुंबई, कौन सी वर्ब आएगी? देखो एज वेल एज के पहले क्या है? मिस्टर शर्मा, बस हैज़ लगा दो, चिल्ड्रन से मतलब नहीं है भैया, पेपर में वो आपको हैव लगा के एरर देते हैं। इसी तरह एक और खतरनाक एग्जाम्पल देखिए आप, शी एज वेल एज आई, शी एज वेल एज आई ब्लैंक गोइंग टू द पार्टी, तो एम इज आर में से कौन सी वर्ब आएगी? देखो एज वेल एज के पहले क्या है? शी में क्या आता है? इज, बस इज सही है। हाँ, अब आप कहोगे आई इज जम नहीं रहा, हाँ जम नहीं रहा तो फ्रिज में रख दो भैया, जम नहीं रहा,
एग्ज़ाम है, हमको बचपन से आई एम बोलने की हैबिट हो गई तो वही सही लगता है, लेकिन परीक्षा में इतना आसान थोड़ी देंगे। तो वो शी लगा है इसलिए क्या आएगा वहाँ पर, एज। शी एज वेल एज आई इज गोइंग टू द पार्टी, है ना। बोलने में जम नहीं रहा, आप ऐसे ही सोचोगे, है ना, अरे कोई दही है जो जमेगा, है। इसी तरह देखो एक और एग्जाम्पल कि सुरेश एंड नॉट यू हैव या हैज डन दिस वर्क, कौन सी वर्ब आएगी, सही वर्ब है हैज, क्योंकि एंड नॉट के पहले क्या है देख लो, सुरेश, तो सुरेश में हैज आता है ना। चलिए अब इन तीनों नियम को मिलाकर मैं आपसे 3 क्वेश्चंस पूछूंगा, आप बताएं किस पार्ट में एरर है, ठीक है, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो चलिए यहाँ आपके सामने देखिए पहला क्वेश्चन आ गया है, नाइदर द बॉस नॉर द वर्क एटमॉस्फेयर वर एप्रोप्रिएट इन दैट ऑफिस। तो ABCD है, डी क्या है, नो एरर है, बताइए किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में, क्योंकि देखो यहाँ वर लिखा, वर की जगह वॉज होना चाहिए था, है ना। नाइदर द बॉस नॉर द वर्क एटमॉस्फेयर, तो नॉर के बाद है द वर्क एटमॉस्फेयर, उसके हिसाब से वॉज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, द कमिटी आर ऑल वन इन टेकिंग द इंपॉर्टेंट डिसीजंस फॉर द वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और फिर नो एरर। तो ABCD बताइए किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बिल्कुल सही, आपने शायद निकाल लिया होगा। देखो यहाँ लिखा था कमिटी आर ऑल वन, अब ऑल वन का मतलब तो वो सब एक साथ हैं, तो एज आएगा क्योंकि वो एक साथ हैं डिसीजंस लेने के लिए, इसलिए एज सही आंसर होगा, एज। अगला देखिए लास्ट क्वेश्चन, आई एज वेल एज माई ब्रदर हैज डिसाइडेड टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, और फिर नो एरर। ABCD बताइए किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, क्योंकि देखो एज वेल एज के पहले क्या है, आई, और आई में हैज नहीं आता, आई में आता है हैव, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन बी। तो आई होप आपको ये सभी कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, और आने वाली वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और आप कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। सी यू सून।